सासंग जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी। धन निरंकार सासंग जी, दास आप लोग के सामने कुछ पंक्तियाँ रख रहा है, आशा है प्रवान कीजिएगा। सासंग जी, आज सतगुरु वचनामृत में आज का टॉपिक है सासंग जी, अनमोल जीवन के रहते अपनी पहचान कर ले। सासंग जी, अनमोल जीवन के रहते अपनी पहचान कर ले। सासंग जी, प्यार से कहना जी। धन निरंकारी सासंग जी, आध्यात्मिकता से भरा हो जीवन। सासंग जी, अपने जीवन को आध्यात्मिकता से ऐसा भरा हुआ बनाना है कि अगर कोई देखे तो उसके मन में ऐसे भाव न आए कि ये चाहे निरंकारी मिशन से तो जुड़े हैं, फिर भी इन युवक युवतियों को जीवन में ये झलक नहीं रहा है। सासंग जी, सवाल जवाब में अगर कोई सवाल आपके मन में है तो उसे मन में न रखे, बल्कि उनके उत्तर ढूंढे। जीवन में कोई न कोई ऐसे सुलझे हुए महापुरुष होते हैं जो बात को सुनकर बहुत अच्छे से समझा देते हैं। सासंग जी, पर अक्सर युवा सवाल ही नहीं सासंग जी, अक्सर युवा सवाल पूछते ही नहीं है और उन्हें अपने मन में ही रखते हैं। सासंग जी, क्योंकि उन्हें लगता है कि आसपास वाले सोचेंगे कि हम कितने नादान हैं, जबकि स्कूल कॉलेज के समय से हमें सिखाया जा रहा है कि कोई शंका है तो स्पष्ट सवाल किया जाए, उसका एक सटीक स्पष्ट उत्तर भी मिलेगा। सासंग जी, संतों के बीच में रहकर अपनी शंकाओं का समाधान करना है, उन्हें जीवन में अपनाना है और आध्यात्मिकता की ओर बढ़ते रहना है। सासंग जी, प्यार से कहना जी। धन निरंकार सासंग जी, परमात्मा की असल सच्चाई। सासंग जी, मनुष्य जीवन अनमोल है और हमें जीते जी अपने पहचान कर लेनी है। यह शरीर ही हमारी सच्चाई नहीं है, बल्कि आत्मा की पहचान इस परमात्मा से होना ही असली सच्चाई है। सासंग जी, ये अवसर जीते जी ही होता है जहाँ आत्मा और परमात्मा का मिलन ब्रह्म ज्ञान द्वारा संभव होता है। सासंग जी, प्यार से कहना जी। धन निरंकार सासंग जी, वास्तविक भक्ति क्या है। सासंग जी, हम परमात्मा का नाम जहाँ पर हमारा विश्वास है अपनी आस्था के अनुसार लेते हैं, पर असली भक्ति तो वह है जो परमात्मा को देखकर इससे प्यार कर कर किया जाए। सासंग जी, वरना संसार में भक्ति तो भय से भी हो जाती है। भक्ति के पीछे छुपे हुए बहुत सारे स्वार्थी कारण भी होते हैं। सासंग जी, सौदेबाजी भी हो जाती है कि परमात्मा से कुछ मांगना है तो पहले परमात्मा का गुणगान करो। वास्तविक रूप में ये भक्ति नहीं है। सासंग जी, असली भक्ति तो निस्वार्थ होकर बिना इच्छा के परमात्मा से प्यार करके ही की जाती है। सासंग जी, प्यार से कहना जी। धन निरंकार सासंग जी, भक्ति भाव का आगमन कैसे होगा। सासंग जी,
जीवन में जब भक्ति का आगमन हो जाता है तो मन से सारे भय समाप्त हो जाते हैं और जीवन मानवीय गुणों से युक्त हो जाता है। जीवन में जितना ज़्यादा हम भक्ति के पहलू को मजबूत करते हैं सत्संग जी, उतना ही हमारे मन से डर, स्वार्थ और अहंकार दूर हो जाता है सत्संग जी, और जो नकारात्मक सोच होती है वो भी दूर हो जाती है सत्संग जी। प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी, जीवन का स्तर बेहतर बनाए सत्संग जी। परमात्मा हर किसी में वो सोझी, वो विवेक, वो चेतनता डाले जिससे कि वो अपना जीवन व्यर्थ न गंवाए और जीते जी जीवन का स्तर बेहतर बना सके सत्संग जी। हर किसी को यह एहसास रहे कि हमें किसी से कड़वा नहीं बोलना है सत्संग जी, और अपने मन में किसी के प्रति बुरे विचार नहीं लाने हैं सत्संग जी। सबका आदर सत्कार से भरा हुआ पूरा जीवन हो और सभी अच्छे गुणों से युक्त हो सत्संग जी। ऐसे भाव मन के जब हो जाते हैं तो वाकई ही वो मनुष्य एक असली मनुष्य बन जाता है सत्संग जी। मनुष्य की असली पहचान क्या है सत्संग जी? सिर्फ मनुष्य सत्संग जी, सिर्फ शरीर से ही मनुष्य न बने बल्कि मानवीय गुणों को अपनाकर असली मनुष्य बने सत्संग जी। जिस तरह किसी भी चीज का अपना गुण ही बता देता है कि वो क्या चीज है सत्संग जी। अगर असली फूल है तो उसमें खुशबू भी होगी, उसकी पंखुड़िया में कोमलता भी होगी, भले ही आकार अलग अलग हो सकते हैं सत्संग जी, पर मूल गुण अलग नहीं हो सकते हैं। जैसे कोई भी पेड़ हो, उस पर फल चाहे कितने भी अलग अलग लगे हो, पर उसका मूल काम ऑक्सीजन देना, वातावरण को साफ करना और छाया देना है सत्संग। इसी तरह से एक असली मनुष्य के गुण होने पर भी वह मनुष्य कहलाने के हकदार होंगे सत्संग जी। प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी, परमात्मा का स्वाभाविक गुणगान सत्संग जी। परमात्मा सभी के अंदर बाहर की बात जानता है। अगर हमारे अंदर चतुराइयाँ चालाकियाँ होगी तो वो भी परमात्मा से छुपी नहीं है सत्संग जी। हम यहाँ किसको मूर्ख बनाना चाह रहे हैं? भक्ति तो सिर्फ हमारे फायदे के लिए है, वरना तो परमात्मा अपने आप से ही पूरा है सत्संग जी। परमात्मा को तो जरूरत नहीं है कि कोई उसका गुणगान करे सत्संग जी। मन में परमात्मा को बसाकर अगर स्वाभाविक रूप में ये गुणगान होता है तो इसमें फायदा हमारा ही है सत्संग जी। ब्रह्म विचार क्या है सत्संग जी? सत्संग में हम संतों महात्माओं के जो वचन सुनते हैं उससे हमें हमेशा जीवन को सही रास्ते पर रखने की समझ मिलती है सत्संग जी। सिर्फ कान रस तक नहीं बल्कि मन में उतारकर ये जीवन को बदलने वाली बातें हैं। ये वचन ब्रह्म ज्ञानियों के मुख से निकले हुए ब्रह्म विचार है सत्संग जी। जीवन में इनको अपनाकर ही अपने आप को सुधारा जा सकता है सत्संग जी। सुमिरन से जुड़ाव सत्संग जी। सुमिरन करने से
मन का जुड़ाव इस परमात्मा से बना रहता है। सत्संग जी, जब ये परमात्मा याद हो तो हर समय इसके अंदर ही रहते हैं। सुमिरन हम परिवार में रहकर एक साथ भी कर सकते हैं सत्संग जी, और अकेले भी कर सकते हैं। सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रहना है, बल्कि हर समय इसका एहसास करके सुमिरन करना है। सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार। सत्संग जी, सेवा भाव इस परमात्मा की ओर हमारा ध्यान जोड़ने में सहायक होता है। सेवा कोई मदद या दिखावा नहीं है सत्संग जी। जब निस्वार्थ भाव से पूरी मानवता के लिए समर्पित होते हैं तो वो सेवा असल मायने में सेवा होती है सत्संग जी। प्रेमा भक्ति क्या है सत्संग जी? कोई भी धर्म ग्रंथ देख ले, जब बात मुक्ति की आती है तो जीवन काल में जीते जी ही इस प्रभु परमात्मा को प्राप्त करना संभव है सत्संग जी। इस प्रभु को देखकर इससे प्यार करके फिर भक्ति की जाए तो वो भक्ति प्रेमा भक्ति बन जाती है सत्संग जी। प्यार से कहना जी, धन निरंकार। सत्संग जी, वरदायनी जीवन बनाने का भाव यह है कि संसार में आए हैं तो वाकई ही मनुष्य बने और हमारे कर्म ऐसे हो जो परोपकार के लिए हो सत्संग जी। जो सिर्फ स्वार्थ वाले न हो, सिर्फ अपने आप की ही बेहतरी के लिए नहीं सोचे, दूसरे का हक न छीने, बल्कि सबको साथ लेकर आगे बढ़ने वाली बात हो सत्संग जी, ताकि हर एक की प्रगति हो। इसी में अपनी प्रगति भी छुपी हुई है सत्संग जी। क्षमा मांगने की भावना सत्संग जी, जब इस परमात्मा से प्रेम होगा तो सभी से प्रेम हो जाएगा। इंसान को अगर हम परमात्मा का रूप मानेंगे तो हमारे मन में वो क्षमा मांगने की बात आएगी कि परमात्मा इस इंसान को भी बख्शे, इस इंसान में थोड़ी सोची डाल दे कि इसका भी व्यवहार सुधर जाए सत्संग जी, इसका भी मन बदल जाए और इसकी जुबान से भी मीठी बात आने लगे सत्संग जी। कामना रहित भक्ति को अगर हम अपनी इच्छाओं कामनाओं को केंद्रित रखेंगे तो परमात्मा को बस इसलिए ही पूजेंगे क्योंकि परमात्मा ने हमारी सभी इच्छाओं को पूरा करना है सत्संग जी। तो वाकई में ये भक्ति नहीं है, क्योंकि ये स्वार्थ है, स्वार्थ के ऊपर ही आधारित है सत्संग जी। परमात्मा से इकमिक होना सत्संग जी, ज्ञानी भक्त वाली अवस्था में आने के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने अहंकार का त्याग करना है सत्संग जी, तभी इस परमात्मा में इकमिक हो पाएंगे। वरना अगर अहंकार ही मन में टिका है तो भी निराकार मन में नहीं टिक सकता है सत्संग जी। परमात्मा को जितना हम मन में बसाएंगे उतने ही हमारे अवगुण दूर होते जाएंगे सत्संग जी। अगर अहंकार में रहेंगे तो यही सोच चलेगी कि हमसे श्रेष्ठ और बलशाली कोई नहीं है सत्संग जी। फिर तो कोई छोटा सा काम करके अपने आप को इंसान सर्वश्रेष्ठ मान लेता है सत्संग जी। प्यार से कहना जी, धन निरंकार। सत्संग जी, प्यार ही बाटे। जब परमात्मा से प्यार हो जाता है
तो इसके बनाए सभी बंदों में यही परमात्मा दिखता है सत्संग जी। और फिर सारा भेदभाव खत्म हो जाता है। फिर प्यार बनकर आगे प्यार ही बांटने का काम होता है सत्संग जी। सुकून का सवेरा, जब मन के अंधकार का धुआं छटेगा तो ही सुकून का सवेरा सामने होगा। ऐसा नहीं कि हमारे पास सुकून नहीं है, पर इस सुकून की रोशनी से हम तब तक दूर हैं जब तक इस मन में अंधकार है सत्संग जी। स्वयं में बदलाव जरूरी सत्संग जी। एक राजा को आँख में तकलीफ हुई तो उसको हकीम समझाते हैं कि हरी चीज़ें देखो, उससे नज़र ठीक हो जाएगी सत्संग जी। राजा ने पूरे राज्य को हरे रंग से रंगवा दिया, हर चीज को हरा करवा दिया सत्संग जी। हकीम हैरान था कि राज्य में सब कुछ हरा कर दिया। इससे ज़्यादा आसान तो यह था कि राजा आँख पर हरे रंग का चश्मा लगा लेता सत्संग जी। अक्सर हम भी अपनी बातों में ही इतना उलझ जाते हैं कि हर चीज को बदलना चाहते हैं सत्संग जी। जबकि तो बदलाव अगर अपने ऊपर ही केंद्रित होता है तो कार्य अपने आप ही होना था सत्संग जी। स्थिरता कैसे लाएं सत्संग जी? ये चुनाव हर एक का है कि जीवन को किस तरह काटना है, संतमति के अनुसार या फिर अपने मन के ऊपर आधारित होकर सत्संग जी। मन इतना चंचल होता है कि आज कैसे अगले दिन कैसे, अभी कुछ और कुछ मिनट में भी मन कुछ अलग ख्याल सोच लेता है सत्संग जी। अगर बेचैन मन के साथ अपनी सोच को जोड़ेंगे, अपने व्यवहार को मन पर आधारित रखेंगे तो फिर जीवन स्थिर नहीं बन पाता सत्संग जी। क्योंकि ये मन खुद ही अस्थिर है। हमेशा के लिए स्थिरता लाने के लिए इस स्थिर प्रभु परमात्मा निराकार से ही जुड़ना होगा सत्संग जी। लक्ष्य प्राप्ति का भाग बने सत्संग जी। भाग शब्द के अर्थ कितने अलग हो जाते हैं सत्संग जी। एक जिसे भागना दौड़ना दूर जाना भी कहा जाता है, एक भाग की इसके टुकड़े कर दिए जाए सत्संग जी। अब चुनाव हमारा है कि हमने जीते जी कौन सा भाग लेना है। क्या हमने अपने कर्तव्यों, जिम्मेदारियों और मनुष्य जन्म के परम लक्ष्य परमात्मा को पाने से भाग लेना है या फिर इसका भाग बन जाना है सत्संग जी। प्यार से कहना जी, धन निरंकारी सत्संग जी। ज्ञान की रोशनी जगी जिस मन में सत्संग जी, जिस समय हम इस परमात्मा को मन से निकाल देते हैं तो फिर यह भरम भुलेखे या नफरतें या अहंकार और अन्य कितनी भी बुराइयां बहुत जल्द हमारे अंदर घर कर लेती है सत्संग जी। जिस प्रकार लाइट ऑफ करते ही अगले सेकंड में अंधेरा हो जाता है सत्संग जी, उसी तरह परमात्मा रूपी रोशनी को अगर हमने बुझा दिया तो उसी समय बहुत सारे विकार मन में जगह बना लेती है सत्संग जी। जैसे कि धुंध आने पर नजदीक खड़ा इंसान भी धुंधला दिखता है, इस ज्ञान रूपी रोशनी से भी हम कुछ साफ दिखता है और एक स्पष्ट हमेशा के लिए आ जाती है सत्संग जी। सुंदरता अंदर से सत्संग जी। जो परमात्मा को मन में बसा लेते हैं, हर समय इसकी दीदार करते हैं, इसी निराकार को
एहसास में रखते हैं तो वाकई ही संत है। उनका जीवन हर पल भक्तिमय है। सत्संग जी, भक्तों के जीवन जीने का मूल तो बस ये परमात्मा ही है, पर दुनिया में परमात्मा को जानने की जिज्ञासा तो एक दिखावा, एक नकली रूप ही रहता है। कुछ छुपाने के तौर पर ऊपर से मेकअप लगाकर भी छुपा दिया जाता है। सत्संग जी, तो बात वही कि ये ऊपर की सुंदरता नहीं, अंदर से भी सुंदर होना है। सत्संग जी, वस्तु एक नाम अनेक। कबीर जी समझाते हैं कि काशी काबा एक है राम रहीब, मैदा एक पकवान बहु बैठे कबीरा जी। सत्संग जी, मैदे से कितने ही अलग अलग तरह से पकवान बना ले, पर उसमें जो तत्व, मूल तत्व है वो मैदा ही रहेगा। सत्संग जी, इसी तरह चाहे हमारी आस्था विश्वास कहीं पर भी हो, ये विशाल निराकार परमात्मा ही हर एक के अंदर वास करता है। सत्संग जी, जिस तरह कपड़े में रुई अपने आप ही होता है, ऐसे ही ये निराकार प्रभु भी एक में है, हर एक में है। सत्संग जी, प्यार से कहना जी, ध्यान निरंकार। सत्संग जी, ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि यह हमारी छोटी सोच ही होती है, जो किसी को ऊंचा किसी को नीचा देखती है और किसी से नफरत किसी से प्यार करती है। सत्संग जी, हमारे मुताबिक जो इंसान है वो हमें अच्छा लगता है, बाकी अच्छे नहीं लगते, लेकिन परमात्मा तो सब में ही है। सत्संग जी, यह सब में नजर ही आए, इसके लिए ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि चाहिए। सत्संग जी, फिर तो अपने शारीरिक बल बुद्धि का भी सदुपयोग ही होगा। सत्संग जी, निर्लेप अवस्था। जीवन का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि शरीर की तंदुरुस्ती या धन दौलत की उपलब्धि। सत्संग जी, भक्तों ने अपने आप को कभी दुख और सुख से जोड़ा ही नहीं, बल्कि ये हमेशा निर्लेप अवस्था में ही रहे हैं। सत्संग जी, हर भक्त को परमात्मा ने चाहे सुख दिया या दुख दिया, उसका असर जीवन पर नहीं लिया। सत्संग जी, क्योंकि जीवन में सिर्फ और सिर्फ परमात्मा का ही असर है और मन परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है। सत्संग जी, प्यार से कहना जी, ध्यान निरंकार। सत्संग जी, मौन की शक्ति। सत्संग जी, कोई कुछ बुरा बोल गया तो उसी समय पलटकर उसको बुरा न बोले। सत्संग जी, उस समय मौन रहना ही ज़्यादा उचित होगा। सत्संग जी, उससे हमारे मन के भाव शुद्ध रहेंगे और दूसरे के प्रति नफरत नहीं आएगा। सत्संग जी, तो वो कोई मजबूरी नहीं, बल्कि अगर उसके द्वारा कुछ गलत बोल दिया तो उस समय परमात्मा के बावजूद को हम बिल्कुल न भूले। सत्संग जी, परमात्मा जिसके मन में होता है वो शब्दों का दुरुपयोग करता ही नहीं। सत्संग जी, वो इंसान अपने कर्मों और वचनों द्वारा हमेशा सुख चैन एवं अमन प्यार ही बांटता है, प्यार ही बांटता है। सत्संग जी, प्यार से कहना जी, ध्यान निरंकार। सत्संग जी, प्यार से दूर करे अपनी कमियां। सत्संग जी, संतों ने हमेशा से चेतन किया है कि जीवन को मानवीय गुणों से युक्त होकर जीना है। सत्संग जी, समर्पित भाव से दिल में अहंकार न रखते हुए प्यार को ही मन में बसा कर जीना है। सत्संग जी, किसी ने कुछ कमी बताई तो उसको ऐसे मानना है कि ये इंसान तो हमारा परम मित्र है। सत्संग जी, जो हमें सुधार की ओर ले जा रहा है,
इस तरह कोई कमी है तो उसको तुरंत सुधारा जाए, न कि कमी बताने वाले के प्रति मन में कोई दुर्भाव रखा जाए। सत्संग जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी। धन निरंकार जी।